चल शैतान निकल, छोड़ इसके सर्वाइकल को, टांगों को, डिस्क को, निकल इसके शरीर से शैतान। शट अप। क्या नाम है तेरा शैतान? गला बंद कर दिया तू। ये देख, मुझे देख, मुझे देख। ये बहन बताते कि 10 साल से बताते कि इनको सैटिका की प्रॉब्लम थी और बताते कि उस वेन में ब्लॉकेज आने के कारण हर समय कमर में दर्द रहती थी, इनकी पीठ में दर्द रहती थी। जब ये यीशु मसीह में आ गए और 8 साल तक यीशु मसीह में चलते रहे, फिर भी बीमारी बनी। हाँ जी। सोचो कितने परेशान थे इस बीमारी से। पापा जी बहुत ये आपके पति काम करते थे आपकी जगह से। हाँ जी। सारे आप उठ नहीं सकते थे, हाँ जी। बीमार रहते थे हमेशा हमेशा हमेशा। हाँ बताओ क्या गवाही आगे लाओ नहीं तो हम इस टेस्टमनी को सुनेंगे बड़े ध्यान से कि कैसे खुदाबंद काम करता है, क्योंकि टेस्टमनी परमेश्वर के जो किए हुए काम है वो हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं। जब हमारा विश्वास बढ़ता है, ऊपर के लेवल में आता तो हमारी जिंदगी में भी प्रॉब्लम चली जाती है। ये बात याद रखो। हालेलुया। हाँ बताओ क्या गवाही है? अपोस्टल जी सिस्टर का नाम जसबीर कौर है, साथ ही में इनके हस्बैंड है चरणजीत सिंह और ये पट्टी के रहने वाले हैं। और ये बहन बताते कि 10 साल से इनके जीवन में एक प्रॉब्लम थी। बताते कि इनको सैटिका की प्रॉब्लम थी, मतलब इनके राइट कूल्हे की वेन ऊपर से लेकर पैर की एड़ी तक वो ब्लॉकेज आ चुकी थी उस वेन में। और बताते कि उस वेन में ब्लॉकेज आने के कारण हर समय कमर में दर्द रहती थी, इनकी पीठ में दर्द रहती थी, टांगों में जकड़न रहती थी और पांव एकदम से सुन्न हो जाते थे। और वो दर्द अपोस्टल जी नॉर्मल नहीं था, वो दर्द ऐसा था कि लगातार जैसे कोई बहुत तेज से इनको सुइयां चुभा रहा हो, ऐसा तीखा दर्द था। और बताते कि वो दर्द इनके बर्दाश्त से बाहर था और ये सीधा खड़ा भी नहीं हो पाते थे, ना ही सीधा लेट पाते थे। दिन रात वो इनके कमर के नीचे वाले हिस्से में दर्द रहता था और धीरे धीरे इनकी राइट टांग कमजोर होती जा रही थी। और बताते कि इतने परेशान थे, 10 साल से इलाज चल रहा है, दवाइयां दी जा रही है, इन्होंने MRI भी करवाए, टेस्ट करवाए, रिपोर्टें करवाई और लगातार मेडिसिन खा रहे, लेकिन तो भी इनके जीवन में कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा था। दिन प्रतिदिन ये बहन परेशान रहती थी और अपोस्टल जी सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाती थी, चलने फिरने में, सीधा खड़े होने में भी दिक्कत थी। अगर थोड़ा सा खांसी आती थी, खांसते थे, उस समय भी बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता था और भारी वजन नहीं उठा पाते थे। ये बहन बहुत ज्यादा तकलीफ में थे, घर का कोई काम नहीं कर पाते थे और इनके पति घर का काम करते थे और दिन रात ये रोते रहते थे, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि मैं इलाज करवा रही हूँ, दवाइयाँ ले रही हूँ, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। और अपोस्टल जी उसके बाद 8 साल से ये प्रभु में है और प्रभु में चल रहे हैं, प्रार्थनाएं खुद भी कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं, तो भी इनके जीवन में कोई सुधार नहीं था और ये चंगाई प्राप्ति की आस पूरी तरह से छोड़ चुके थे। इनके अंदर हर समय निराशा काम करती थी। और अपोस्टल जी फिर जब ये थक हार कर बैठ चुके थे, क्योंकि ये खुद भी मटीरियलिस्ट वस्तुओं का सेवन कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, पवित्र आत्मा के प्रबंध को ना जानने के कारण ये इतना ज्यादा दुखों में जा चुके थे कि दिन रात ये बहन रोते थे, इनको रात को नींद भी नहीं आती थी। साथ में अपोस्टल जी सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी आ चुकी थी और सर्वाइकल की वजह से दिन रात गर्दन में भारीपन रहता था और सर में दर्द रहती थी, चक्कर आते थे। और फिर अपोस्टल जी ये यहाँ पर आए दिसंबर में, 17 दिसंबर को ये पहली बार मीटिंग में आए और जब इन्होंने इनसे बात करो मेरी। हाँ जय मसीह दी पापा जी नु, जय जय मसीह दी मम्मा नु, जय सारी मसीह। कलीसियन जय मसीह। अच्छा हम थोड़ी सी बातें करेंगे, इस पर आपने ध्यान देना है। जी पापा जी। आप कितने साल से बीमार थे? पापा जी मैनू बहुत टाइम तो ये प्रॉब्लम सी कि मैं कितने टाइम से? 10 साल हो गया। 10 साल से। हाँ जी इसीलिए आप यीशु मसीह में आए थे? पापा जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ऑनलाइन वेंदी सी ते मैं इन्हां नु कहा कि मैं नहीं। पापा जी दे कोल ही नहीं, जाना, नहीं, मैं नहीं, उथों आप ठीक हो। लंबा आगे, पहले आगे वहां पीछे से थोड़ी थोड़ी बात करते हैं ना, हाँ जी एकदम से आप आगे हो। हाँ जी आप जब बीमार थे तो इसीलिए यीशु मसीह में आए, है ना? जी इसीलिए जी अब ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू बाइबल यीशु मसीह क्यों आए? हमें जीवन देने के लिए, ठीक है?
बाइबल ये कहती है, क्योंकि जब आपका बाइबल के वचनों पर विश्वास है, जब आप ऐसे दिमाग रखते हो कि वचन कभी बदल नहीं सकता, जो खुदा ने कहा वो सच है, जो लिखा गया है परमेश्वर के पवित्र वचन में वो सत्य है, अगर आपका मन ऐसे पक्का है तब तो आपकी जिंदगी में बड़े काम होंगे। आमीन। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, नॉर्मली मन होता है, वचन की समझ नहीं रखते। वचन वचन वचन। आप जानते हो यीशु मसीह ने एक जगह पर दृष्टांत दिया, एक बीज बोने का, है ना, बीज का दृष्टांत। उसने कहा जब उसने बीज बोया तो कुछ बीज मार्ग पर गिरा, कुछ पथरीली जमीन में गिरा, कुछ झाड़ियों वाली जमीन में गिरा, और कुछ जमीन, जो जमीन स्पेशल जमीन होती है उसमें गिरा। 4 तरह की बातें हुई। यीशु मसीह ने ये दृष्टांत दिया, ये 4 तरह के लोगों का मन बताया वहां पर कि कैसे लोग परमेश्वर के वचन को लेते हैं। इसका मतलब यीशु मसीह वचनों की महत्ता को बहुत बड़ा बताते हैं, और बहुत सारे लोग खाली बस सुना, थोड़ा बहुत ध्यान ना दिया, फिर नॉर्मल रह जाएंगे। इस पॉइंट का एक मकसद है इस गवाही के साथ। सुनो, अब सोचने वाली बात है कि वचनों के अंदर यीशु तो आए इसलिए ताकि हमें जीवन मिले। वचन ये कहता है कि वो हमारे पापों के लिए, बीमारियों के लिए उसने शरीर तोड़वाया, कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाएं। ठीक है, ये लिखा है या नहीं? ये बदल सकता है कभी? अब सोचने वाली बात है कि वो वर्ड जब ये यीशु मसीह में आ गए और 8 साल तक यीशु मसीह में चलती रही, जी। फिर भी बीमारी नहीं गई। हाँ जी। सोचो, सोचने वाली बात है या नहीं है? गौर फरमाओ। अरे जब 8 साल लगातार यीशु मसीह में चल रहे हो, या आप भी चल रहे हो, या कोई भी चल रहा है, आपकी जिंदगी में काम नहीं हो रहा, तो इसका मतलब समझना पड़ेगा कारण क्या है, कहां पर क्या रुकावट है, कहां समझने वाला विषय है जो जरूरी है। एक ही मिनिस्ट्री है दुनिया में जहां आपकी बात सुनी जाएगी, आपको बैठकर सुनकर आपके विषय को उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड किया जाएगा। ये ऐसी एक मिनिस्ट्री है, और परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को इस साल प्रोफेटिक वर्ड दे चुका है कि डबल होने वाली है। आमीन। जितनी ये 6.5 सालों में मिनिस्ट्री थी, इस साल में ये डबल होने वाली है। आमीन। अब तुम अपनी आंखों से देखोगे इसी साल। ठीक है, आमीन। अब ध्यान दो आप इस बात पर। अब सोचने वाली बात है, आप जब कितने परेशान थे इस बीमारी से? पापा जी बहुत ये परेशान। आपके पति काम करते थे आपकी जगह से? हाँ जी। सारे, आप उठ नहीं सकते थे, हाँ जी। बीमार रहते थे हमेशा हमेशा हमेशा। जी। आपकी शादी को कितना टाइम हो गया है? 30 साल हो गए पापा जी। 30 साल, 30 साल। हाँ जी। बच्चे कितने? कोई नहीं है। बच्चा भी नहीं हुआ? नहीं जी। हाँ, मुझे याद आया, मैंने एक दिन आपसे मिला था, आपको प्रोफेटिक वर्ड दिए थे, हाँ जी। आपसे पूछा था कितने बच्चे चाहिए, हाँ जी। 2 आपने कितने मांगे थे? 2 ही मंगे। तो 2 ही मिलेंगे। आमीन। देख लेना, ये आपको दिखाएंगे ये हुआ कि नहीं हुआ। जो 8 सालों में नहीं हुआ वो अब बहुत जल्दी होने वाला है। आमीन। सुनो, अच्छा मुझे ये बताओ, आप एक ही चर्च में गए या बहुत सारी चर्चेस में गए? पापा जी बहुत चर्च च गई है, बहुत। एक तो मैं जलंधर जाती रही हाँ, एक पिंड जाती रही हाँ। मतलब ऐसे आप बहुत सारी चर्चेस में गए? हाँ जी, 3 चर्चों ਦੇ ਵਿੱਚ गई। अच्छा 3 ऐसे बोल दो ना, बहुत सारी ना फिर बोलो ना। अच्छा आप 8 सालों में 3 चर्च गए? 4 चार। हाँ 4। 4 में भी बात नहीं बनी, हाँ जी। नहीं। है ना? हाँ जी। सुनो, अभी ध्यान दो। लेकिन कारण क्या था? हो सकता कभी कभी बहुत सारी ऐसी भी चर्चेस हैं, यहाँ बस लोग आते हैं और चले जाते हैं। कभी कभी कुछ लोगों की बात सुनकर उन्हें समझाना पड़ता है, तब जाकर उनकी जिंदगी में क्या होते हैं, काम होते हैं। तो अभी अच्छा, जब आप आए तो वो सीन देखते हैं जिस दिन पहली बार आए थे, है ना ये लोग? हाँ जी। वो ले एंड सीन दिखाओ। चल तू हील हो रही है, चल, खुदावंद तेरी जिंदगी में काम कर रहा है।
चल शैतान निकल, छोड़ इसके सर्वाइकल को, टांगों को, डिस्क को, निकल इसके शरीर से शैतान, शट आउट, निकल गंदी आत्मा, शट आउट, निकल गंदी आत्मा, शट, निकल इसके शरीर से। हाथ रखो इसके पेट के ऊपर, हाथ रखो इसकी सर्वाइकल के ऊपर। इसी वक्त इस गंदी आत्मा को जो इसकी डिस्क को पकड़ा, पेट को पकड़ा, सर्वाइकल को पकड़ा, टांगों को पकड़ा, उसने शॉट, निकल शैतान इसी वक्त। इधर देखो, मुझे देख, मुझे देख शैतान, ये देख, ये देख, कौन है तू शैतान, कौन है, इधर देख, क्योंकि इसके बीच में एक विषय था जो ये, वो शैतान, इधर देख, मुझे देख, मुझे देख, कौन है तू, कौन है, क्या नाम है तेरा शैतान, क्या नाम है तेरा, ओए क्या नाम है तेरा, हैं, गला बंद कर दिया तू, ये देख, मुझे देख, मुझे देख, छोड़ दे इसका गला, पूरी बॉडी छोड़ दे, आओ, ये देख, चलो, शट, फ्री, छोड़ दो, फ्री हो रही, फ्री, चलो, अब खड़ा करो इसे, उठो, तेरा डिस्क का रोग भी जा रहा है, सारे रोग जा रहे हैं आज, मुझे देख, मुझे देख, मुझे देखो, पूरा फ्री हो रही तू आज, फ्री, जीसस, फ्री, चलो उठो, 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 तो फ्री हो रही है आज, हाँ डरना नहीं, उठ, उठ, ठीक हो रही है तू सारा आज, तेरे घुटने, घुटने, रीढ़ की हड्डी, सर्वाइकल सब नए हो रहे, पकड़ो इसके घुटने, पकड़ो, सब कुछ नया हो रहा आज तेरा, खुदाबंद तेरे पवित्र भवन में, तेरे चरणों में आई आज खुदाबंद, पूरी रीति से इसका रोग जा चुका है, यीशु नाम से, यीशु नाम से, फ्री, फ्री, अब देख, छोड़ दो इसको, झुको, आगे झुक, पूरा स्पीड से झुक, विश्वास से, इधर देख मेरी तरफ, ऊपर देख मेरी तरफ, ऊपर देख, पूरा हील है, झुक, बैठ, कुछ नहीं हो रहा, जान, डरना नहीं अभी, उसकी सामर्थ काम करी, इधर देख मेरी तरफ, मेरी तरफ देख, यस, टच, टच जीसस, जीसस, अभी 2-3 मिनट के बाद उठाएंगे इसको, पड़े रहने दो, चक्कर सर्वाइकल, अपनी सर्वाइकल है, आगे जो डिस्क चक्कर, डिस्क 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 चक्कर, डिस्क चक्कर, डिस्क की दर्द है कोई, नहीं है, डिस्क की दर्द नहीं है ना, नीचे घुटना है ना, ये अभी 1-2 बार लगातार है ना, फिर ठीक होगा। सुनो तो देखो, अभी आप बीमारी का नाम क्या ले रहे थे, सैटिका प्रॉब्लम, सैटिका जी, अब जब वहां लिखते हैं, अब नए नए लोग आते, आप पढ़ी हो कुछ, नहीं पापा जी, पढ़ी नहीं, पढ़ी नहीं है ना, तो होता क्या है ना, जब लोग आते हैं कुछ और लिखवा देते हैं, जब ठीक हो जाते हैं तो फिर सही से पूछा जाता है, फिर समझ आती क्या हुआ था इससे, है ना, इसे उस दिन डिस्क की हड्डी में हिल गई, दर्द है, बीन्स बंद, ऐसी चीज, लेकिन अभी हमें समझ आ रहा है, इनके एक्सरे भी है, MRI भी, सारा कुछ, उसमें डॉक्टरों ने ये प्रॉब्लम बताई थी, सैटिका, कहाँ से ब्लॉक होकर, रीढ़ की हड्डी से, अपोस्टल जी, हिप जॉइंट से लेकर पैर की एड़ी तक, पूले से लेकर हाँ जी। पैर की एड़ी तक एक वेन्स ब्लॉक होगी पूरी, जिसकी वजह से ना तो हिल पाती थी, ना अच्छे से चल पाती थी, ना बैठ सकती थी। अब 8 साल तक गई, कई लोग इसके हिसाब से जहाँ ये गई चर्च में, तो लोगों के हिसाब में ऐसे लगता है कि वहाँ ही शायद सब कुछ है, ऐसा नहीं है, सब कुछ परमेश्वर के साथ है। बोलो, कहाँ है? जो खुदावंद के साथ सही जुड़ता है उसका जीवन है, ये बात याद रखो। लेकिन अभी सोचने वाली बात है, अब बैठो, हाँ बैठो, ये देखो हिल भी नहीं पाती थी, अब देखो, हाँ अब देखो, चल कर दिखाओ इन्हें, चल कर दिखाओ, दौड़ कर दिखाओ, चल कर क्या दिखाना, दौड़, ये देखो, तारीफ करो, हालेलुया। सुनो, अब सोचने वाली बात है, एक बड़ा विषय है, इतने सालों में
ऑयल, कपड़ा, है ना, ऐसी चीज को यूज किया ठीक होने के लिए। लेकिन मैं जहां तक इतना बाइबल को पढ़ा, मैंने इतना दिल मन लगाया खुदा के साथ, जो मन का विश्वास है ना हमारा, उससे हमारा भला होता है, चीजों को लगाने से नहीं। सच्ची, जो मेरा पर्सनली प्रैक्टिकल है परमेश्वर के साथ, जो मैंने यीशु मसीह की टीचिंग को समझा है, यीशु मसीह ने विश्वास और आत्मा के द्वारा जीवन के ऊपर ही सिखाया। ये चीजों के ऊपर उसने नहीं सिखाया बाइबल के अंदर, मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ थोड़ा बहुत लिखा है। लेकिन ये रीति रिवाज बढ़ गया, ये भी उसी रीति रिवाज में थी, इसको जरूरत थी। अब मुझे ये बताओ, अगर हम भी दूसरी जगहों की तरह वही चीज करते तो फिर इसको फर्क पड़ता? बोलो। हमने इसे कहा वो कुछ नहीं है, अपना मन किसके ऊपर लगाओ। इसने जब ये लगाया, वो चीज राइट की, तब इसका क्या हुआ? भला हुआ। ये बात याद रखो। तो इसीलिए आपने बढ़ना है परमेश्वर के साथ। इस गवाही के लिए क्या करो? परमेश्वर की तारीफ करो जोर से, ऊंचा ऊंचा। अब तू तैयार हो जा, 2 बच्चे तुम्हें मिलने हैं। हाँ बोल बोल, क्या कहना चाहती है? पापा जी मैं चर्चा च डंडे ना ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। डंडे के साथ? हाँ, डांग फड़ के ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। देख लो। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸਾਗ ਲੈਂਦਾ है, ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ हाँ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲੈਂਦਾ? 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ क्या ले है? ਸਰਾਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲੱਤ ਥੱਲੇ अच्छा, ਸੌਂਦੀ ਸੀ। सराना। ਸਰਾਣੇ ਤੇ ਹੀ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਦੀ ਸੀ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਗ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ। ਦਰਦ ਹੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਟੋਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। फिर ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਹੀ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂ, ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸੌਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਗ ਖਿਲਾਰਤਾ। खिलारता? ਹਾਂਜੀ, क्यों? मैं इतनी परेशान सी। अच्छा, मतलब दुखी होकर? दुखी सोच होकर। कर देखो, दुखी होकर। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਾ। केड़ी गड्डी? ਕਿਹੜੀ? यार ये क्या करता है काम? ये काम क्या करता है तेरा पति? ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋ। वही डिजायर गाड़ी है, ਹਾਂਜੀ कार है, उसी यही काम है तुम आपका, ड्राइविंग का, टैक्सी का? ਹਾਂਜੀ अच्छा, ते बेचारा क्यों है? ਹਾਂਜੀ। इसको बेचारा क्यों बोलती है? बेचारा ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਗ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। सोच लो, इंसान बेचारा जब परेशान होता है क्या क्या करता है, लेकिन एक जिंदा खुदा है जो हमें जीवन देता है। तारीफ करो इस खुदाई के लिए, तारीफ करो जोर से। देखो आज उनको खुशियां मिल गई ना, क्या मिल गई? अब जब बच्चे हो जाएंगे और बड़ा परिवार खुशियां से भर जाएगा, और ये जल्दी हो जाएगा, जल्दी परमेश्वर ने जल्दी दे देगा, डोंट वरी। इसी आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।